सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ है। फिलहाल किसान नेता सुरेश कोथ के पास में पहुंच रहे हैं और जो 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है उसकी किस नजरिए देखे हैं, बातचीत करांगे। और एमएसपी पे क्या ये फसल बिके भी हैं, किस तरह जो किसान है मंडी में लेकर जाए, किस तरह बिका है, उनको वह भाई 3-3 4-4 दिन भी पड़ी रहे, कई दिन भी पड़ी रहे। किसान के पास स्टोर करने की इतनी जगह भी नहीं होती। तो किसान नेता सुरेश कोथ से बातचीत करांगे। जो 14 फसलों का एमएसपी दिया गया किस तरह देखे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी किस तरह देखो सरकार ने 14 फसलों का एमएसपी दिया, खरीफ की फसलें हैं जो, किस तरह देखो जी? नहीं दिया नहीं है एमएसपी तो देखिए 23 फसलों का पहले ही तय है, बढ़ाया है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक सामान्य प्रक्रिया हर साल होती है। ये तो बीजेपी वाले का बड़ा मुंह दे दिया तोहफा। पहली बात तो मेरी उन्हें तोहफा में नहीं पूछूं भाई कदे तुमने एमएसपी दे की घोषणा तो कर दो, कदे सारी फसल खरीद के देखी है। दूसरी बात जो बढ़ोतरी है वो भी नाकाफी है, क्योंकि इनके पास जो हमारा फसलों का लागत निकालने का जो फार्मूला था, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में शासन में आते ही उसी को समाप्त कर दिया। एक भारत 1967-68 में हरित क्रांति के बाद एक संगठन तय हुआ था भारत सरकार के अंदर, जिसको सेंट्रल एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस के नाम से जाना, CACP वो संस्था है। किसानों की मांग रही कि इसको स्वायत्त आयोग बनाओ, जैसे चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ताकि ये पूरे देश के अंदर फसलों की जो कोस्ट है उसको सही तरीके से निकाल सके। वो तो किसी ने करया नहीं, ना कांग्रेस ने करया, ना बीजेपी ने करया, ना किसानों की बात मांगी। मगर कांग्रेस और बीजेपी में इतना अंतर इन्होंने कर दिया, जब कांग्रेस सरकारें होती थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के अंदर एक इकोनॉमी का विभाग होता है। वो हर, जैसे हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के अंदर HAU में इकोनॉमी का जो विभाग है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी फसल का कितनी कोस्ट आती है उसका सर्वे करवाते हैं। अच्छा। जिसमें कुछ PhD करने वाले बच्चे भी होते हैं, वो अपना स्वयं पत्र जमा करते हैं, उसमें भी वो चीजें आती हैं। बिल्कुल। और विभाग के पास भी सारे आंकड़े होते हैं। 2014 से पहले हम भी हर साल डॉक्टर खटखड़ होते थे, उनसे लेके आते थे वे किस फसल पे कितना लागत आती, ताकि हमें जो आंदोलन करा तो उसमें सही आंकड़ों के तहत ये कि भाई इतने रुपये लागत किसान को इतनी मिलनी चाहिए। C2+50 का स्वामीनाथन का जो हम आंदोलन लड़ते थे वो आंकड़े यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के आधार पर लड़ते थे। फिर वो मैच प्रधान जी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। उसका भी बताऊंगा मैं आपने कैसे अंतर बढ़ता है। पंजाब में लुधियाना के अंदर ऐसा सिस्टम है, पूरे देश के अंदर पुष्पा के अंदर दिल्ली में सारा का सारा देश के आंकड़े वो इकट्ठे करते हैं। वो सारी देश की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियों में इकट्ठा करके CACP का सेक्रेटरी, और वहां जो उनका ढांचा है वो एक सिफारिश करती थी, औसत निकाल करके फला फसल के ऊपर इतनी लागत बढ़ गई, भारत सरकार इस हिसाब से इसका भाव तय करे, इतने रुपए बढ़ाए। ये होता था सही तरीका। मगर इन्होंने, हालांकि वो सिफारिशी संस्था है, हम उसके स्वायत्त आयोग इसीलिए मानते थे कि अगर वो मांग करे तो वो मानी जानी चाहिए। अगर स्वायत्त संस्था हो तो मानी जानी चाहिए, मगर इन्होंने इसको सिफारिशी संस्था रखा। मगर CACP ने अगर 100 रुपये की डिमांड कर दी कि भाई 100 रुपये बढ़ने चाहिए, तो ये 10 रुपये बढ़ाओ, 20 रुपये बढ़ाओ, मर्जी इनकी। CACP ने 500 रुपये की डिमांड कर दी तो 100 रुपये बढ़ावा, 50 रुपये बढ़ावा, मर्जी है कैबिनेट की। ये इसका तरीका होता था। पहली बात तो मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने उस सारे ढांचे को ही ध्वस्त कर दिया। मात्र 1-2 अफसर बैठे हैं CACP में, सारा का सारा वो सिस्टम फैल कर दिया, खत्म कर दिया। मैं कल वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी ने PC करी है कैबिनेट के फैसलों के ऊपर, वो सुन रहा था ध्यान से। उन्होंने कहा कि हमारा जो CACP है वो गांव में सर्वे करवाती है, वो खेतों में सर्वे करवाती है। जब नरी झूठ बोलना लग रहा था, कोई झूठ। आज तक CACP ने कभी गांव में जाके सर्वे करवाया ही नहीं, यूनिवर्सिटियों से लेती थी आंकड़े। वो फेंकने लग रहा गोले बिना मतलब, उसने ज्ञान ही नहीं है। जब उसने काम कराया तो ज्ञान हो, उसने ज्ञान ही नहीं है, बिना मतलब के गोले फेंकने लग रहा, कहता किसानों का फायदा कर दिया। चलो पहली बात तो ये
ये जो बढ़ोतरी करी है ना काफ़ी है, क्योंकि बढ़ोतरी उस हिसाब से होनी चाहिए जो हर साल की फसल की कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि तो किसान की हर चीज की लागत को बाजार की महंगाई इफेक्ट करती है, उसके ऊपर असर डालती है। अगर आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा तो कितने % पेस्टिसाइड की महंगाई हुई तो किसान का तो लागत बढ़ गई, खाद बढ़ा तो खाद की लागत बढ़ गई, आपकी लेबर मजदूर की मजदूरी बढ़ी तो लेबर बढ़ गई, तेल बढ़ गया, ट्रैक्टर की डेफिनेशन, ट्रैक्टरों के रेट बढ़ते हैं, GST आपने 18% पूरा उस पर कर रखा है। ये सारी चीजें जा करके किसान का तो एक आमदनी सिर्फ फसल से ही है ना, ये सारी चीज लागत लगाने के बाद जो किसान को इनपुट मिलेगा तो फसल का मिलेगा, उसकी क्विंटल पे कॉस्ट हो। बाजार में अगर 7, 8, 10% महंगाई बढ़ गई और आपने 2% या 3% 4% कोई फसल बढ़ा दी, 5, ये भी इसमें मैंने नजदीक का देखा, जैसे धान में 117 रुपए बढ़ाए। आप अंदाजा लगाइए 2100-2200 के रेट में 117 रुपये बढ़े, 5 या 7% महंगाई 7-8% बढ़ी, 2.5% का गैप रह गया ना। ये गैप बढ़ता बढ़ता एक टाइम पे बहुत बड़ा हो रहा, ये पहला है, हर साल ये गैप रखते हैं, लगभग लागत के बराबर भी हमारे फसलों के भाव नहीं है। संतुष्टि कहां से, जो लागत है ना वो भी नहीं मिल रही। और वो वैष्णव जी कह रहे थे कि हमने ध्यान रखा कि 50% किसान को लाभ मिले, इस किस्म का ध्यान रखते हुए ये MSP बढ़ाई है, तो कोरी झूठ बोलने लग रहा है। अब इन्होंने आंकड़े बंद करवा दिए। जब हमने आखिरी आंकड़ा 2014 में लिया था, उस समय धान की जो आखिरी लागत दिखाई थी वो 2400 रुपए थी, और 2014 में। और देख लो आप कितनी 10 साल बाद, 10 साल बाद उनकी लागत के बराबर ही तक नहीं पहुंचा, धान लागत के बराबर भी नहीं पहुंचा, उस समय की लागत के बराबर। अगर आज लागत के हिसाब से 500-600 रुपए बढ़ रहा होगा और आप 50% लाभ की बात कर रहे हो, 2700-2800 रुपए में लगाओ, और आप 50% लाभ की बात कर रहे हो तो 4200 रुपये है ना। बिल्कुल। फिर अपनी पीठ क्यों थपवा रहे हो? किसान का गला काट के अपने आप को आप घने शाने समझो या किसान को बरगलाने की कोशिश करो तो वो संभव नहीं है। 2014 में 2600 रुपये गेहूं का कॉस्ट मिली थी हमने, HAU के आंकड़े। ये हमारे किसानों के अपने आप बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां सरकार की हैं, वहां प्रोफेसर बैठते, पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर उन रिसर्च करते हैं, उनके आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। 2014 में 2600 रुपये गेहूं का आंकड़ा था, आज तक भी क्या पहुंची है? बड़े बड़े संगठन भी तो है, जैसे WTO हो गए, ये कुछ ऊपर तक को नहीं। हाँ, ये मैं आप उसी बात पर ले जाऊं, ये पूरी दुनिया का संगठन है। जब हम इसका आंदोलन लड़ रहे थे, दो चीजें सरकार, हम कह रहे थे भी खरीद की गारंटी दे, जैसे 14 फसलों का इन्होंने भाव तो घोषित तो कर दिया, खरीद दे तो नहीं। अब पिछली साल भी तो धान का भाव था, 200 रुपए का कट लगाते थे, वो किस बात का था? पिछली बार भी तो बाजरे का भाव था 600 रुपए, भावांतर के नाम पे हरियाणा सरकार ने दिए, 1500 और 1600 रुपए बाजरा बिका, भाव तो 2500 रुपए था। 300-400 रुपए का जो किसानों को घाटा हुआ वो कौन देगा? और वो भावांतर भी मात्र 15 मन किले का, 6 क्विंटल का दिया। 6 क्विंटल अगर बाजरा किसान के खेत में होगा तो वो नहीं मर जाएगा। 25 और 30 मन बाजरा होगा जो इसके तो 10 रुपये बचेंगे। 15 मन का नहीं, 6 क्विंटल से ज्यादा तो हम देते ही नहीं। जो आपने भाव तो दे पीठ तो थपथपा रहे हो आप, बाजरा 2625 दिया, ये तो बताओ बाजरा होगा तो उसमें खरीदोगे कितना? आधा भी नहीं खरीदते। खरीदो फिर को, जब आप खरीद ही नहीं करोगे तो पीठ क्यों थपथपा रहे हो? कोई चीज यहाँ पे 10 रुपए की है कोई चीज, अब तो कह दिया इसका भाव 10 रुपये है, खरीदनी है उसने, कोई आओ नहीं, फिर पाछे तो अगलन है, 2 की बिको 4 की बिको बेचनी पड़ेगी। किसान के पास स्टोर करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब किसान है। अब आपने उसकी बात करी थी WTO की, हाँ इसके अंदर भारत सरकार कुछ शर्तों में बंधा, मगर अब तो हम वो भी नहीं मानते। तोड़ दीन ने जब हमें सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे
एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून मांगा कर दे। दो चीजें अड़ाई थी ना हमारे ऊपर। एक तो कहा था, अमित शाह का बयान आया था कि 16 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अगर पूरी सारी फसल खरीदा। सबसे पहले तो मोटी झूठ थी, हमने उसे मौका निकलवाया था। जो 23 फसलें पूरे देश के अंदर उत्पादन होता है वो मात्र 9 लाख करोड़ उनकी कीमत बनती थी, झूठ थी वह। और ये खरीदते हैं 2-2.5 लाख करोड़ की फसलें खरीदते हैं पूरे एक साल में। ये न झूठ बोला कर दे, ये आंकड़ा गलत था। और दूसरी बात तो अनाज, वो तो अनाज खरीदे ना आपने, चीज दी है किसान ने, तो क्या आपने बांट दिए रुपये, खराब कर दिए कौन से? उस चीज को आप खाने के लिए कोई अन्न मांगेगा, आप बाजार में दोगे, वो वापिस हो जाएगी पूंजी सारी। दूसरी ये कहते थे कि हम किसान को और ज्यादा इसमें सब्सिडियां नहीं दे सकते, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी एक समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक समझौता है, उसके तहत बंधे हुए 2 समझौते हैं, ज्यादा जिक्र करें। WTO के अंदर एक पीस क्लोज के नाम से साइन कर रखे हैं। पीस क्लोज का मतलब है अपने देश की खाद्यान्न की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई भी देश अपने किसान को सब्सिडी दे सकता है। हमें कहा कर दे इसके तहत दे दो, बोला नहीं फिर वो ये भी कर दे। अब उनकी खुद की शर्त तोड़ दी भारत सरकार ने WTO की। अब पिछली साल यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे देश के अंदर खाद्यान्न का संकट आ गया और भारत सरकार के पास गेहूं थी। हालांकि 4 साल का स्टोर रखना बहुत जरूरी है, अपने देश का सारा स्टोर खराब मोदी ने कर दिया। जब कम दान होगा तो इसने खरीदना पड़ेगा, इबके खरीदनी पड़ेगी। और फिर इसने सारे देश में गेहूं सारी दुनिया में गेहूं बेच दी। अब वो WTO ने ऑब्जेक्शन इसके ऊपर ये लगा रखा कि आप कहते थे कि हम तो WTO की सारी शर्तें मानना, हाँ अरे आप क्यों बेचने लग रहे? किसान को आप खाद पे सब्सिडी दो, बिजली पे सब्सिडी दो और ऊंचे रेट हम क्यों बेचो? आप तो उल्लंघन कर रहे हो WTO का। अरे मेरे भाई, किसान जब कह रहा था कि WTO का उल्लंघन नहीं है, आप मात्र सिर्फ हमारे को इतना श्योर कर दो, अगर कीमतें नीचे जावें तो सरकार कुछ % खरीद के 10% खरीदे, किसी को 20% खरीदे उस फसल को, वो उससे नीचे ना जाए। और अगर कोई उससे नीचे खरीद दे तो वो कानूनन सजा का उसमें प्रावधान कर दो। यही मांग थी हमारी। लेकिन अपनी नाक नीची हो जाए मोदी की, बेरा था उसने मांग किसान की जायज, लेकिन मोदी अपनी नाक नीची नहीं करना चाहे। दूसरी बात, खाद्यान्न का सबसे बड़ा नुकसान, गेहूं के, धान के किसान का, बाजरे के किसान का सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता कर लिया जिसमें 13 देशों में है। ऑस्ट्रेलिया के लिए समझौता कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200-250 किले का नीचे कोई किसान ही नहीं है। उनके फार्म होते हैं 2500-3000 किले के, 4000 किले के। 4000 किले का कोई किसान है, उसका मशीन ही बिजाई करेगी, मशीन ही उसका सफरे करेगी, कोई लेबर की जरूरत नहीं। और उनकी बिजली फ्री है, उनका पानी फ्री है, उनके बीज फ्री हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम किया जाता, जो करा था वो भी वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुद उपलब्ध करवाता है। मशीन ही उनकी कटाई करती है। उनकी और अपना 2 एकड़ का किसान है, 2 किले में गेहूं के बो रहा है, 4000 एकड़ है कोई ऑस्ट्रेलिया में बो रहा है। मेरी जो गेहूं की लागत आएगी ना, मेरे से आधी लागत आती है उसकी ऑस्ट्रेलिया के किसान की। उसको तो सारा सौदा फ्री में दे रही सरकार, टोटल बीज उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है। पानी की वहाँ कोई कमी ही नहीं, समुद्र के बीच में देश है, लाइट फ्री में देते हैं। अपना तो डीजल फूका दिया ना, पानी की अपने कमी। तो वो लागत जो है ना, अब ऑस्ट्रेलिया के 4000 एकड़ के किसान की, मैं 2 एकड़ का किसान हूं, कैसे कंपटीशन करूंगा? इनने कह दिया हिंदुस्तान में गेहूं बेचो, न्यू मरवाई। इसलिए फिर उस दबाव में आके कहते हैं बता दुनिया में गेहूं सस्ती उपलब्ध है, क्या जरूरत है किसान खरीदने? अरे मेरे भाई, तू इस देश का प्रधानमंत्री है, तेरे देश के किसान तेरे प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि ऑस्ट्रेलिया का किसान तेरी प्राथमिकता। तेरे देश के किसान ने बच्चे भी पालने हैं, तेरे देश के किसान ने बच्चे पढ़ाने भी हैं, और छोटी छोटी जोत का किसान है। इसलिए इस किस्म के समझौते करने से पहले देश को सोचना चाहिए कि तेरे देश का किसान मजदूर मर गया तो कहाँ का राजा है? जनता के लिए होता है राजा। तो ये जो फैसले कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल किसानों के विरोध में जाके फैसले कर रही है।
प्रधान जी चुनाव का टाइम है और किसाना की जो एमएसपी तो बिकती है नहीं, मंडिया में पड़े रहे 1600-1700। अगर बाजरा की बात करा तो मतलब तोहफा 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 क्यों कही जाए। फिर चुनाव का टाइम पाएगा हुकूमत जमा लगातार जुटे रहो। देखिए सोशल मीडिया बात करा तोहफा, मोदी जी का बड़ा तोहफा इस तरह चल रहा है। ये लोग किसान को मूर्ख समझते हैं। पहली बात मैं बताऊं, एक हिटलर का कोई मंत्री होया करता, उसने एक बात कही थी कि वह 100 बार झूठ बोल दोगे नहीं आप एक के, तो 100 बार झूठ बोलने के बाद खुद ने न्यू लागण लाग जाएगी कदे साची हो। ये बार बार हर किसान को हरी बात का बेरा नहीं होता। बेचारा मेहनती आदमी है, कम पढ़ा लिखा, कभी सूत बैठ जाए तो चलो हर घर में पढ़े लिखे बालक हो गए, बालक बच्चे हो गए, तोहफा दे दिया, तोहफा दे दिया। अगला ने सोचे 200-400 रुपये बधाए हम बढ़िया कर दिया। अरे मिलेंगे तुम्हें जब तेरी खरीदेंगे जो मिल देंगे। अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 फसलें खरीदी जाती थी इनसे पहले, बीजेपी की सरकार आने से पहले। हालांकि कोई गनाहा वह भी नहीं खरीदा करते बिना मतलब रोड़ा रब्दा करके 13 फसलें हम बिकवा दिया कर दे। ये तो काम हो रहा है, मूलधन मान लो, मूलधन 100 रुपए मतलब मान लो बस। लेन देन चवन्नी किसान का घर ही नहीं, तोहफा दे दिया, किस्ती दे दिया, किसी किसान में पूछियो जाएगा को चवन्नी। मेरे भाई इतना घोषणा कर दी, या तो खरीद ले, जब खरीदेगा ही नहीं तो तोहफा कहेगा। अब अपने कपास अपने बिक जा कर दी, अपने मूंग अपने बिक जंदा, सरसों अपने बिक जंदी, अपने तिल अपने बिक जंदे, आपका क्या नाम है धान अपने बिक जंदी, गेहूं अपने बिक जंदी, जो अपने बिक जंदा। इन्हें तो इसी माटी कूट रखी है, 1-2 फसल ले ले तो ले ले। धान खरीदेंगे नमी के नाम पर 200 रुपया अड़ती काटेगा उड़े सब। कब 10 साल हो गए उसका पहला नमी कौन थी गेहूं धान में कदे भी नहीं कटिया। ई भी आए गिड़े रोड़ा हुआ है धान पर, आए गिड़े बाजरा का देने की बजाय भावांतर लगा दी, कट ला दिया, इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं लेंगे, कट लगा दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा फलाना देखड़ा। अरे मेरे भाई जो 20 मन दाने लेकर आया हूँ, 18 तेरे कागज पकड़ के आया हूँ, फिर भी पूरे नहीं। तो इन्होंने तो किसान का मजाक बना रखा है। हमारी ये बहुत पुरानी मांग है, किसान का भला उस दिन होगा। 2 ही मुद्दे हैं, घने बड़े बात को नहीं। एक बार तो किसान और मजदूर को कर्ज से उबार दो, कर्जे से मुक्ति दे दो, और एक कम से कम उन फसलों का जो एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम मूल्य, भाई इससे नीचे तो जाओगा तो किसान मर जाएगा। वो जो यहाँ का तो 23 फसलों का बाजार का भाव तय होता है, उनको तो खरीद ले। बाकी तो 70% फसलें तो हमारी आज भी ओपन मार्केट में गणे, हम तो न्यू नहीं मेरा किसान कमाए किसने। ये तो किसान उसने माना जो गेहूं दाल उगावा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। किसान वो भी जो सब्जी उगाता है, किसान वो भी जो फल उगाता है, किसान वो भी है जो भेड़ बकरी पाल के ऊन उगाता है, किसान वो भी है जो मच्छी पाल करके या मुर्गे पाल करके मीट का उत्पादन करता है, किसान वो भी है जो लकड़ी का उत्पादन करता है, किसान मसाले का उत्पादन भी करता है, किसान फ्रूट का उत्पादन भी करता है। तो ये तो किसान ने उसने मानना है जो थोड़ा गेहूं गेहूं बोले, धान धुन बोले, न्यू ही नहीं मेरा किसान कौन। मेरे भाई किसान को इतना विरोधी ना मानो। आप सरकार में बैठे हो, 23 फसलों का एमएसपी तय होता, कम से कम ये तो खरीद लो। हमारी यही तो मांग है, घना बड़ा सौदा को नहीं, जिसमें 14-15 फसलें तो वो हैं जैसे 7 दलहन की फसल है, दालों की फसलें। कभी मैं एमएसपी नीचे जाता ही नहीं उनका, एमएसपी के आसपास बिकती हैं। 7 तिलहन की फसलें हैं, जैसे सरसों है, तिल है, ये तेल की सोयाबीन है, इनका कभी उससे नीचे बहुत कम जाता है। अगर 100-200 रुपये नीचे जाता है, आप 10% भी खरीद लो बराबर आ जाएगा मार्केट में, वो घनी बड़ी बात को नहीं। लेकिन इन्होंने तो ठेका ठा रखा, किसान को दुश्मन मान रहे, विरोधी मान रहे। प्रधान जी लंबी लड़ाई चल रही है, लगातार मौत भी होने लग रही, बॉर्डर पे बैठ लिए हैं, फिर किस तरह भला होगा किसान का, क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह भला उसके है। हमने सारे लक्षण कर लिए, देखो काफी मौत भी हुई, बैठ भी लिए। इसका बहुत आज तो नहीं है सौदा। एक जमाना था 2000 पहला हम कांग्रेस गल लड़िया कर दे, खूब रोले करा दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, अनशन करे, प्रदर्शन करे। 14 में आएगा दुखी होगा भाई ये नहीं लागू कर दे भाई। मोदी ने आकर रिवाड़ी में भाषण दे दिया, मैं लागू करूंगा भाई स्वामीनाथन आके। सारा देश का किसान ने मोदी बना दिया। अब मोदी ने मारा लठ, ई इसका विरोध में खड़े हो गए। सारे लक्षण करके देख लिए, देश का किसान का भला उस दिन होगा जिस दिन नीति बनाते हुए, नीति बनाने वाले आदमी के दिमाग में यह होगा कि ये देश का किसान उसकी प्राथमिकता में होगा, उस दिन भला होगा। नहीं होता कोई, नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, उद्योगपतियां पे है पीछे। किसान का उत्पादन पर उद्योगपतियां ने कमाने रुपये। अब उनने कोई कानून बनाना तो सारे एमपीएन 5-5, 7-7 लाख रुपये एक के रहते ने टैक्सी भेज देगा।
उनका हकमत डेढ़ डेढ़ बोलेंगे सारे ना बेरा पड़ता कह रहा। एक तो ना बताऊं जब मैं पछले 3 साल हुए 15 दिन में लूट हुई थी 15 दिन में अपनी 1121 वैरायटी जो दान की है वो आई थी। 15 दिन पहले वाणिज्य मंत्री का बयान आता है कि हम इस वैरायटी को बाहर नहीं बेचेंगे। एकदम 35-36 रुपए की थी, टूट के 25 रुपएगी, 1000 रुपये घटेगी। लोगों ने सोचा इससे भी नीचे जाओगे बाहर जाती है नहीं। ये 1121 और ये ऐसी वैरायटी है जो बनास्पति में आती है, मगर बनास्पति से थोड़ी सी लोअर कैटेगरी की है, वो पूरी बनास्पति दूसरी है। लोगों ने दे दी सारी 25-26 रुपये बिकी। सब जब व्यापारियों का हाथ में सारी फसल जाली, अचानक एक बयान आता है फिर उसी वाणिज्य मंत्री का कि हमने इस वैरायटी को सऊदी अरब के साथ समझौता होकर वहां भेजेंगे। वही 4000 बिक गई। 15 दिन में कितना बड़ा गेम खेला। क्या वो बयान आपको लगता है बिना मतलब दिया गया था? मतलब धोखा चला हर वो बयान पैसे के में दिया था। वो बयान जो उस वैरायटी का व्यापार करते थे उन व्यापारियों ने मोटा पैसा दे करके उनसे बयान दिलवाया, उसके रेट तुड़वा दिए, उनका हाथ में सारी आकर उसका चावल का उसका फिर वो देख कर 1000 रुपये क्विंटल उन व्यापारियों ने उस पे कमाया। किसान ने क्या मिला? उस पर 3000 के आसपास की लागत है। किसान ने नुकसान उठाया 200-400 रुपये क्विंटल का। एक ये गेम खेले जाते हैं। अगर वहां वो वाणिज्य मंत्री कोई किसान हित में बैठनी आंदा, वो न्यू कह रहे तो एक आदमी मेरा घर पाल देगा, तने दे दिए मेरे तेन 10 करोड़ रुपये दे दिए, मैं तो अमीर हो गया। अयो गढ़ कितने किसान ना कटेगा, नुकसान कितने वहां अगर कोई किसान का हितैषी बैठा होता या किसान खुद बैठा होता तो उस व्यापारी के मुंह पर मारे वो 5-10 करोड़ जो से दे, मगर उसने सैकड़ों करोड़ रुपये व्यापारी ने कमाए और उसने कमवाई। सरकारें किसान को लुटवाती हैं और व्यापारी लूटता है। दोनों का गठबंधन जब तक रहेगा नहीं तब तक किसानों ने न्यू सड़कों में धक्के खाने पड़ेंगे, न्यू लड़ाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो प्रधान जी इतने बातचीत करी है और जो डिटेल में बातचीत करी है, जो एमएसपी आई है, एमएसपी का जिक्र पूरा डिंडोरा पीट रहे हैं, इतना बढ़ा दिया रेट है, लेकिन वास्तव में क्या ये बिके इस रेट पे? आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तब तक के लिए